नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक 8 के बारे में। दोस्तों, इसके पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लाइक कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स भेज रहे हैं और मेरे पोस्ट को आप सजेशंस भी भेज रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आपका प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। आइए आज बात करते हैं मूलांक 8 के बारे में। दोस्तों, हमने एक श्रृंखला शुरू की थी, मूलांक 1 से शुरू की थी, 1 2 3 4 5 6 7 और आज मूलांक 8। इसमें बहुत सारा अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप हमें डिटेल में बताइए। तो दोस्तों, यूट्यूब में मेरे चैनल पे आप जाइए, आप सर्च कीजिए, आपको हर एक मूलांक पे डिटेल में इस सब्जेक्ट पे नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों, आज मूलांक 8 को बात करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो के अंत में लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। आइए दोस्तों, बात करते हैं मूलांक 8 के बारे में। ऑल दोज हु आर बोर्न ऑन 8, 17 एंड 26 बिलोंग टू मूलांक 8। 8, 17 और 26 को जो पैदा हुए हैं उनका मूलांक होता है 8। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मूलांक क्या होता है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, अगर 8 तारीख को आप पैदा हुए हैं, 17 को हुए हैं क्योंकि वो भी 8 होता है, 26 को हुए हैं तो 2 and 6 अगेन बिकम्स 8, सो देन दिस नंबर बिकम्स 8, सो आपका मूलांक होता है 8। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 तारीख को पैदा हुए हैं, आप 15 तारीख को पैदा हुए, आप 24 तारीख को पैदा हुए, यानी 6, 15 and 24, देन your मूलांक is 6. So I hope you are very clear about the Mulank. So let's talk today about Mulank number 8. दोस्तों, Mulank 8 is ruled by Saturn. It's ruled by शनि। जैसे ही हम शनि का नाम सुनते हैं तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं। शनि एक बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत प्लैनेट होता है और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपके सामने बैठा है, जी हाँ, मैं मूलांक 8 हूँ। दोस्तों, शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। ये बड़ा जजमेंटल प्लैनेट है। ये आपको वही देगा जो आप बोएंगे। दोस्तों, अगर आप 8 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ज़रूर पीछे का कोई कर्म का लॉग है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर 8 तारीख में पैदा हुए हैं तो आप आज इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि आपको अपने पुराने कर्मों की सजा भुगतनी है। इसलिए बहुत सारे 8 नंबर, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लाइफ दे स्ट्रगल थ्रू आउट। और अगर ये हाफ ऑफ द लाइफ वो अगर अपने कर्म अच्छे करते रहे तो लेटर हाफ ऑफ द लाइफ इज वंडरफुल, सक्सेसफुल एंड वेरी गुड। दोस्तों, 8 नंबर वालों को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। चीज़ें दूसरों के मुकाबले काफ़ी लेट मिलती हैं। अगर दूसरे प्लैनेट वालों को कोई भी चीज़ें, कोई भी सक्सेस जल्दी मिलती है तो 8 नंबर वालों को थोड़ा सा लेट मिलता है, लेकिन सक्सेस मिलता ज़रूर है। दोस्तों, ये बड़े हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। ये हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। दे डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स। अगर कोई इनको कहे कि आप इस रास्ते से जाइए तो वो उनकी सुनेंगे नहीं। अगर कोई कहे कि आप इस रास्ते से मत जाइए तो भी वो उनकी सुनेंगे नहीं,
वो खुद उस रास्ते पे पहले जाएंगे, देखेंगे कि क्यों इस व्यक्ति ने मुझे ना बोला है, और फिर ही बिलीव करेंगे। दे डोंट ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। दोस्तों, ये बड़े सत्यवादी होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं और धैर्यवान होते हैं। कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस करने में काफ़ी डेयरिंग करते हैं। दे आर वेरी हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल। कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ये भी पता है कि ये इस जन्म में अपने पुराने कर्मों की सज़ा भुगतने आए हैं, और अगर इस ज़िंदगी में भी उन्होंने अगर गलत काम किए तो फिर शनि भगवान ही उनका मालिक है। दोस्तों, ये बड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, प्लानिंग में बहुत माहिर रहते हैं। दे आर वेरी गुड प्लानर्स, दे हैव अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन स्किल। ये कोई भी बिजनेस को अच्छी रीत से प्लान करके, अच्छी रीत से ऑर्गेनाइज करके सक्सेसफुल बनाते हैं। इनके डिसीशंस बहुत पावरफुल होते हैं। ये जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के, अपना होमवर्क करके अपना डिसीजन लेते हैं। इसलिए जो भी डिसीजन लेते हैं दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल इन इट। लेकिन अगर कभी कोई डिसीजन इनका फेल भी हो जाए तो दे स्टिक टू इट। ये कभी भी ये ब्लेम किसी और पे नहीं डालेंगे। इनका डिसीजन हमेशा कामयाब इसलिए होता है क्योंकि दे फोकस ऑन देयर गोल्स, दे फोकस ऑन देयर रिजल्ट्स। These people are very practical and very logical in life. ये हमेशा अपनी ज़िंदगी को तोल मोल के जीते हैं, चाहे फिर वो कैरियर हो, पैसा हो या रिलेशनशिप हो, हमेशा तोल मोल के जिएंगे। दोस्तों, पैसों के मामले में ये हमेशा एवरी पेनी को इम्पोर्टेंस देते हैं। दे नो वैल्यू फॉर द मनी। इसलिए बहुत सारे लोग इन्हें कंजूस भी बुलाते हैं, लेकिन ये फालतू में खर्च करने में बिल्कुल नहीं मानते। दे वैल्यू द रिलेशनशिप, दे वैल्यू द कैरियर, दे वैल्यू द जॉब, दे वैल्यू द बिजनेस। दोस्तों, ये बड़े स्पिरिचुअल होते हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये लोग शायद ही कोई भगवान में मानते होंगे या स्पिरिचुअल होंगे, लेकिन अंदर से ये बड़े स्पिरिचुअल होते हैं। इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल आती है, बहुत कठिनाई होती है, लेकिन क्योंकि ये स्पिरिचुअल होते हैं, उसी से उनको इनर स्ट्रेंथ, एक इनर पावर मिलती है। दोस्तों, ये बड़े डिसिप्लिन, बड़े ऑर्गेनाइज, बड़े पंक्चुअल भी होते हैं। अगर आप इनके यहाँ लेट पहुँचे तो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बहुत एनर्जेटिक और फास्ट होते हैं, हर एक काम फास्ट, बहुत जल्दी करने में बिलीव करते हैं। इनके साथ अगर कोई काम स्लो करे तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। इन्हें बहुत जल्दबाजी होती है अपने गोल फिनिश करने में, अपने सक्सेस को पाने में। ये बड़े मल्टीटास्किंग होते हैं, एक साथ बहुत सारे काम करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। दोस्तों, कभी कभार जब आपसे ये एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो उनके दिमाग में कोई और सब्जेक्ट चलते रहता है। ये गोल पे बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं, अपने गोल को, अपने सक्सेस को बहुत जल्दी अचीव करना चाहते हैं। ये कभी भी अपने फेथ को, अपने होप को छोड़ते नहीं। दे नेवर लूज देयर होप्स, दे नेवर लीव देयर फेथ। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स। दे आर लाइक अ ओपन बुक। इनको आसानी से पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, कभी भी जब ये बात करेंगे तो अपने फेलियर्स के बारे में, अपने पास के बारे में आपको खुल के बताएंगे। आपको ये बताएंगे कि कैसे वो छोटे घर में रहते थे, कैसे स्ट्रगल करते थे, कैसे पुअर फैमिली से आते थे। कभी भी इनको शर्म नहीं होगी इन बातों को बताने में। और उसी तरह जब सक्सेसफुल होंगे तो ये आपको ये भी बताएंगे कि ये सक्सेसफुल कैसे हुए। हर एक टिप आपको देंगे। तो ये कभी भी अपना फेलियर, अपना सक्सेस किसी से भी छुपाएंगे नहीं। इसलिए इन्हें एक ओपन बुक कहा जाता है। दोस्तों, मूलांक 8 वाले बड़े फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं। इन्हें फैमिली
प्रायोरिटी रहती है, हमेशा अपनी फैमिली को बहुत सारा प्यार करते हैं और फैमिली के लिए हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। फॉर देम फैमिली इज़ ऑलवेज अ प्रायोरिटी। इनके दोस्त बड़े गिने चुने रहते हैं, बहुत कम दोस्त रहते हैं, लेकिन जो भी रहते हैं वो लाजवाब रहते हैं और इन दोस्तों के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग शनि से डरते हैं। दोस्तों, सैटर्न प्लैनेट वालों का काम थोड़ा स्लो ज़रूर होता है, थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर होता है, बट इन दी एंड दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल। अगर ये कहा जाए कि जब भी इन्हें सक्सेस मिलता है तो भगवान इन्हें छप्पड़ फाड़ के देता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ पॉजिटिव बातें मूलांक 8 के बारे में। और आइए अब बात करेंगे कुछ नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में। दोस्तों, घबराने की बात नहीं और आप बुरा भी मत मानिए, क्योंकि हर एक प्लैनेट्स में, हर एक मूलांक में कुछ ग्रे शेड्स ज़रूर होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मूलांक 8 की नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में। दोस्तों, ये लोग किसी की भी सुनते नहीं। आप उनको कितना भी एडवाइस दो, कितना भी सजेशन दो, ये अपनी ही करेंगे। अगर आपने सजेशन दिया है तो उस वक्त सुन लेंगे, लेकिन करेंगे अपने दिल की, करेंगे अपने मन की। ये लोग बड़े मटेरियलिस्टिक होते हैं, ये तोल मोल के जीते हैं, हमेशा पैसे को बहुत अहमियत देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत वैल्यू देते हैं। अगर पैसे के सामने किसी और चीज़ को छोड़ना पड़े तो ये हमेशा पैसे को चूज करेंगे। दोस्तों, अगर आप इनको बता दें कि आपका नसीब बहुत अच्छा है तो इनका सवाल रहेगा, नसीब को छोड़िए, पैसे मिलेंगे क्या। दोस्तों, इसलिए इनको बड़ा मटेरियलिस्टिक कहा जाता है, क्योंकि दे ओनली वैल्यू मनी मोर। ये बड़े एगोइस्टिक होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ये बात बता दें तो ये यकीन नहीं करेंगे और न ही आपको कन्विंस करने में पड़ जाएंगे कि मैं एगोइस्टिक नहीं हूँ, लेकिन इनमें एगो भर भर के पड़ा रहता है। ये बड़े एगोइस्टिक रहते हैं, इसलिए कभी कभार इन्हें हम डिक्टेटर भी कहते हैं। ये लोग अपना काम निकालने में बड़े माहिर रहते हैं, लेकिन इस काम को निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, कभी कभी अपना टेम्परामेंट भी खो सकते हैं और इसकी वजह से कभी कभार इनका हेल्थ खराब हो जाता है, इनकी दुश्मनी हो जाती है और इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों, इनका गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पे रहता है। अगर पूछा जाए, अगर आप किसी को पूछे कि मूलांक 8 वालों का गुस्सा कैसा होता है, तो ये कहेंगे कि इनका गुस्सा भी कमाल का होता है। इनके करीबी लोग जानते हैं कि ये कैसे इनके गुस्से को कंट्रोल करते हैं, इनके गुस्से को कैसे वो झेल पाते हैं। दोस्तों, ये जब गुस्से में रहते हैं तो किसी की भी सुनते नहीं और इसी के गुस्से की वजह से कभी कभार इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो दोस्तों, हेल्थ प्रॉब्लम की बात की जाए तो इनको हमेशा ब्लड प्रेशर रहता है, स्टमक रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं जैसे एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। इनको बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स पेन की हमेशा शिकायत रहती है। आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स और यूरिनरी इन्फेक्शंस इनको होते हैं। ये हेडेक्स और माइग्रेन की हमेशा शिकायत करते रहते हैं। अगर कैरियर के बारे में जाना जाए तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, टीचर्स जॉब, डॉक्टर्स, सर्जन्स, जज, जेलर्स, स्पिरिचुअल प्रीचर्स या अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। इनके लकी नंबर्स हैं 1, 5 और 6 और इनको अवॉइड करना है नंबर 2 और नंबर 8। फिर भी बहुत सारे मूलांक 8 वालों को 8 भी कुछ हद तक लकी रहता है। आप इसको हमेशा चेक करके यूज़ कर लीजिए।
और अगर लकी कलर्स के बारे में बोला जाए तो दे लकी कलर्स आर ब्लू, ग्रे, येलो एंड ब्राउन, एंड द कलर्स दे शुड अवॉइड इज ब्लैक एंड लाइट कलर्स। अगर मैं लाइट कलर की बात करूं तो लाइट कलर्स इन्होंने अवॉइड करने चाहिए, लेकिन वाइट कलर इज वेरी गुड फॉर देम एंड इट सूट्स देम। जैसे बहुत लोग ब्लैक भी इनको सूट करता है, पर ब्लैक इन्होंने बहुत ज़्यादा पहनना नहीं चाहिए। ब्लैक कलर इटसेल्फ हैज़ इट्स नेगेटिव ट्रेट्स, तो ट्राई एंड अवॉइड ब्लैक। ऐसा नहीं कि कभी आप पार्टी में वगैरह नहीं पहन सकते, आप पहन सकते हैं इसे, लेकिन हो सके तो अपने प्रोडक्टिव काम में जहाँ रिजल्ट लेना हो वहाँ पे इस कलर को अवॉइड करें। आइए जानते हैं about all those great people who are Mulank 8, and they are Manmohan Singh, Narendra Modi, Saurav Ganguly, Anil Kumble, film star Dharmender, and Mother Teresa. These were the great people of Mulank 8. तो दोस्तों, ये थी मुलांक 8 की जानकारी। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए।